हेलो एवरीवन। स्टडी आईक्यू के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। गाइस, जैसे कि आप जानते ही होंगे कि मैं हल है यानी केवीएस से जो है ये वैकेंसी निकली है टीजीटी और पीजीटी पदों पर ये जो वैकेंसी है। और ये एक्चुअल में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो है वैकेंसी है। नोटिस फॉर वॉक इन इंटरव्यू फॉर पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस टू सेशन है 2024 टू 25। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो बेसिस पे इस पे है आपकी वैकेंसी है। और जो इंटरव्यू होगा वो इंटरव्यू आप देख सकते हैं। ये 17 फरवरी को जो है शनिवार को इंटरव्यू किया जाएगा। जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं अपनी जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट और उसके साथ जो भी आपकी जितनी भी आइडेंटिटी है आपकी आधार कार्ड और जो भी आपके पास आईडी प्रूफ वगैरह है आप लेकर जो है वहां पर चले जाइए। और जो इंटरव्यू है आपका वो इंटरव्यू से 1 घंटा पहले आपको वहाँ पर रिपोर्ट करनी होगी कि आप लोग जो है इंटरव्यू के लिए वहाँ जाना चाहते हैं। और साक्षात्कार समय यानी जब इंटरव्यू के समय बीत जाने के पश्चात अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यानी अगर आपका इंटरव्यू हो मान लें जैसे इंटरव्यू चल रहा है और इंटरव्यू के टाइम पे आप नहीं पहुँचे, उसके बाद आपको जो है एंटर नहीं किए करने दिया जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं ये जो इंटरव्यू की डेट दी हुई है 17 फरवरी। आप 10 सुबह जो है 10 बजे आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। ये इंटरव्यू का आपका प्लेस दिया हुआ है कहाँ पे जाकर जो आपको इंटरव्यू देना है। आप देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय सरायपाली, शासकीय कन्या उच्च महाविद्यालय परिसर, नजदीक तहसील कार्यालय सरायपाली जिला महासमुंद। ये फ़ोन नंबर दिया हुआ है। और साक्षात्कार प्रक्रिया क्या-क्या रहेगी? आपका सबसे पहले क्या होगा? वाइवा होगा। वाइवा के मतलब इंटरव्यू होगा आपका। फिर आपकी जो है डेमो लिया जाएगा क्लास में ले जाके, यानी जैसे आपने कभी अगर आपने इससे पहले कोई जॉब की है स्कूल्स वगैरह में, तो वहाँ पे क्या होता है सबसे पहले आपसे इंटरव्यू लिया जाता है कि आपने मतलब क्या किया है और आपके जो डॉक्यूमेंट वगैरह है, आपका जो वाइवा लिया जाता है कि आपने क्या-क्या किया हुआ है। और आप जो है एक मतलब क्या-क्या क्वेश्चन जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन वगैरह आपसे पुट किए जाते हैं। और फिर आपको डेमो लिया जाता है कि आप क्लास में जो है क्लास में कैसे एंटर करते हैं, कैसे आप जो है टीचर उसको स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, कैसे आप क्लास में जो है एक्सप्लेनेशन वगैरह देते हैं, कैसे आपका खड़ा होने का तरीका। डेमो में यही चीज़ देखी जाती है कि आप जैसे आप क्लास में जाते हैं, कैसे एंटर कर रहे हैं, कैसे स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करते हैं, कैसे आप अपने टॉपिक को जो है स्टार्ट करते हैं और कै आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका खड़ा होने का तरीका। ये सब डेमो में जो है ऑब्जर्व किया जाता है कि आप ऐसा तो नहीं है कि आप ब्लैक बोर्ड के बिल्कुल सामने खड़े हो जाते हैं और बच्चों को आप जो भी लिख रहे हैं आप दिखाई ना दें। तो ये सब चीज़ें जो है उसमें नोटिस की जाती हैं। यदि किसी पद के लिए प्रत्याशियों की संख्या 20 से अधिक होगी तो लिखित परीक्षा के आधार पर, यानी अगर कैंडिडेट अगर 20 से ज़्यादा हैं, अगर 20 से ज़्यादा हो जाएँगे, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, रिटन टेस्ट भी उसमें लिया जाएगा। और ये आपका अंक इसमें आपके नंबर का डिवाइड किए हुए हैं। जैसे आपका सब्जेक्टिव नॉलेज, आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज रहने वाली है, टीचिंग एप्टीट्यूड रहने वाला है। यानी जब आपका इंटरव्यू होगा ना, तो उसमें आपकी ये चीज़ रहेंगी। आपका सब्जेक्टिव नॉलेज जो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, उसमें सब्जेक्टिव नॉलेज ली जाएगी, आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं। फिर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा उसके अंदर। फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड तो सभी ने जो भी बीएड किया है या जो भी बीएड किया है उसमें आपने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा होगा, या केवीएस वगैरह का जो भी एग्ज़ाम वगैरह दिया हो, सीटेट दिया हो, तो उसमें भी ये टीचिंग एप्टीट्यूड जो है पढ़ा जाता है। कम्युनिकेशन स्किल आप कैसे उसको प्रेज़ेंट कर रहे हैं, कैसे आप बात कर रहे हैं, बात करने का जो तरीका है, आप ऐसा ना हो कि आपसे क्वेश्चन पुट किया जा रहा है और आप नज़रें नीचे करके बैठे हैं, और ऐसा भी ना हो कि आप मतलब बिल्कुल ही एकदम अकड़ के बैठे हों। बिल्कुल आपका बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, आप सामने वाले जो भी हैं, आप उससे किस वे में बात कर रहे हैं, कैसे आप उसको जो है क्वेश्चन को जो है रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपके जो है कम्युनिकेशन स्किल में आपकी देखी जाए। पर्सनैलिटी, कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, कैसे आप इंटरव्यू जब आप देते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी को जज किया जाता है। तो पर्सनैलिटी खा ये नहीं है कि आपने अच्छे से कपड़े पहन के उसी को पर्सनैलिटी, नो। पर्सनैलिटी होती है कि आपकी ऑल ओवर डेवलपमेंट जो होता है, ऑल ओवर डेवलपमेंट आपकी सब्जेक्ट नॉलेज, आपकी स्किल्स, आपकी बात करने का तरीका, आपका
आपका बैठने का तरीका, आपका एंटर करने का तरीका, आपकी सब चीज़ें जो है वहाँ पे जज की जाती हैं। शैक्षिक योग्यता यानी आपका जो वेटेज फॉर क्वालिफाइंग एजुकेशन, आपने जो है क्वालिफाई एजुकेशन वगैरह जो है आपने कितनी की है, जितनी आपकी एजुकेशन होगी आपके उसके जो है 10 नंबर मिलेंगे। एक्सपीरियंस के 5 मार्क्स मिलेंगे, टोटल जो है 100 मार्क्स का है। यानी सब्जेक्ट नॉलेज आपकी 50 की रहेगी और बाकी जो अदर चीज़ें हैं वो आपकी 50 की रहने वाली है। टोटल ऑफ आपका कितना रहने वाला है, 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहने वाला है। और उसके पश्चात आपका जैसे 1 अप्रैल 2024 से 28 फरवरी 2025 ये आपका टाइम पीरियड दिया हुआ है। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे तो वो क्या होंगे, 1 अप्रैल से 2024 से लेके आपका जो है आपका मतलब टीचिंग जो टाइम पीरियड रहेगा 28 फरवरी तक रहेगा। और फिर साक्षात के पश्चात कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर होगा, शिक्षक या स्पेशल एजुकेटर के लिए 1 अप्रैल 2024 से 28 फरवरी है उसके लिए दिया हुआ है कि इसके बाद इसका होगा। अभी आप देख सकते हैं वैकेंसी किस-किस की हैं, निकली हुई हैं। आपकी देखो पीजीटी की निकली हुई है, टीजीटी की है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, योगा टीचर और स्पेशल एजुकेटर जो होता है वो उसकी वैकेंसी निकली हुई है। ये आपका जो है आपका सैलरी दी हुई है, जो क कॉन्ट्रैक्ट पे लगते हैं ना, उनकी ये जो सैलरी होती है फिक्स होती है। इसकी आप देख सकते हैं 27,500 तो आपकी क्या है पीजीटी की जो है सैलरी दी हुई है। अब इसमें पीजीटी हिंदी की वैकेंसी है। आप देख सकते हैं इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन दी है कि आपका 2 ईयर जो है पोस्ट ग्रेजुएट या एमसी कोर्स वगैरह रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी इन द कंसर्ट सब, यानी एनसीईआरटी को इसमें उन्होंने क्या है फॉलो किया, क्योंकि ये सेंटर की जॉब है केवीएस की है तो एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। और फिर बीएड आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप जब भी टीचिंग कराते हैं तो आपके पास अगर आप टीजीटी पीजीटी की के लिए आप अप्लाई करते हैं तो उसमें बीएड आपका कंपलसरी होता है, माना जाता है। अगर आप पीआरटी के लिए करते हैं तो उसमें जेबीटी आपका जो है माना जाता है। और प्रोफिशिएंसी आपकी किसमें, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपकी आपकी जो है प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। और कैंडिडेट हैविंग ओनली स्पेशल बीएड आर नॉट एलिजिबल फॉर द पीजीटी, यानी स्पेशल जो बीएड किए होते हैं ना, स्पेशल जो चाइल्ड होते हैं उनके लिए जो स्पेशल बीएड होती है वो इसमें एलिजिबल नहीं है, तो वो अप्लाई ना करें। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, पीजीटी हिंदी, हिंदी और संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल, यानी आपका जो हिंदी है वो हिंदी आपका ग्रेजुएट लेवल पे आपकी हिंदी होनी चाहिए, ठीक है। और ये आपका है पीजीटी केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री में आपका वही है एमएससी कोर्स आपका एनसीईआरटी बेसिस 2 ईयर का होना चाहिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए। और आपका बीएड जो है आपकी होनी चाहिए, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम का आपके पास जो है प्रेफरेंसी होनी चाहिए। और पीजीटी केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। और आपका फिर आता है कंप्यूटर साइंस, इसमें भी वही सेम चीज़ है आपकी। आप देख सकते हैं इसके अंदर आपका जो है बीई या बीटेक वगैरह कंप्यूटर साइंस में आईटी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका डिप्लोमा वगैरह आपके पास होना चाहिए। और में आपका दिया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर में होना चाहिए आपका। फिर और में दिया हुआ है एमसीए या इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। फिर और में भी आपका दिया हुआ है बीएससी कंप्यूटर साइंस, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। बी लेवल फ्रॉम DOEACC या पोस्ट ग्रेजुएट जो है डिग्री आपकी सब या एनी सब्जेक्ट में होनी चाहिए। और ऐसे ही इसमें जो है और प्रोफेंसी वही इंग्लिश हिंदी में आपकी दोनों में दी हुई है। आप टीजीटी में देख सकते हैं, आप टीजीटी में आपका दिया हुआ है कि आपका जो है बीएड है, आपकी बीएड होनी चाहिए। और सीटेट पेपर जो सेकंड है वो क्वालिफाई होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका पीजीटी के लिए सीटेट क्यों क्यों नहीं मांगा, क्योंकि पीजीटी के लिए सीटेट होता ही नहीं है, पीआरटी और टीजीटी लेवल पे सीटेट होता है, इसीलिए इन्होंने टीजीटी पे जो है सीटेट क्वालिफाई मांगा है। 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स ओरिजिनल है जो कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट या बैचलर डिग्री। आपको पता ही है इसमें ग्रेजुएट प्लस बीएड का जो है इसमें डिमांड होती है। टीजीटी मैथ है, इसमें मैथमेटिक होना चाहिए एनी विद एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, जैसे आपका मैथ्स में फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स, ठीक है। इसके अंदर ये आपके सब्जेक्ट
होने चाहिए इसके अंदर। और आपका कंप्यूटर अनुदेशक जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर होता है उसमें आपका बीटेक और एमएससी कंप्यूटर विज्ञान, एमएससी वगैरह जो है, बीसीए, एमसीए, बीसीए यानी, या फिर आपका ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट आपका साइंस और मैथ्स में, या पीजीडी सी होना चाहिए आपका, या पीजी होना चाहिए इसमें आपका, ये किसी भी ये जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं आपका पीजीडी ए लेवल फ्रॉम डीओई एसीसी में इसका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए चाहिए। स्पेशल एजुकेटर के लिए आपकी ये इतनी सारी क्वालिफिकेशन दी हुई है आपका। आप देख सकते हैं इसमें 12th के साथ आपका 2 ईयर जो है डी एड यानी स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए आपका, जेबीटी जिसको कहते हैं। 12th में 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए डी स्पेशल एजुकेशन में, डीएससी डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन डीसीबीआर विद 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। पीजी डिप्लोमा कम्युनिटी बेस्ड आपका, ये सारे आप देख सकते हैं, ये सभी क्या है आपके पास स्पेशल एजुकेशन के लिए आपके पास ये डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। और योग प्रशिक्षक जो योग वाले हैं उसमें ग्रेजुएट होने चाहिए आपकी एनी सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 1 ईयर ट्रेनिंग इन योगा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में आपका योगा का जो है आपके पास वो होना चाहिए। ये है आपके पास, ये फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म है। ये आपको जो है इसे प्रिंट आउट करके यहाँ आपको फिल करना है, और ये आपको यहाँ पे फोटो पेस्ट करनी है अपनी, आपकी जिसके लिए भी आप भर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी के लिए भर रहे हैं, तो आप अपनी क्वालिफिकेशन इसके अंदर भरनी है, ठीक है। आपकी ये सभी दी हुई है, अगर इसके अलावा कोई अदर की हुई है आपका पोस्ट ग्रेजुएट तो आपने भरना ही है, और उसके साथ अगर कोई अदर भी आपने किया हुआ है तो इसमें फिल करना है, ठीक है। ये एक्सपीरियंस वगैरह के लिए आपने कितने साल का जो है एक्सपीरियंस आपको टीचिंग का, कहाँ पे जॉब की है, टाइम पीरियड क्या है, ठीक है। आपका ये जो है आपका पूरा का पूरा फॉर्म फिल करना आपको, ठीक है। तो ये थी गाइस केवीएस में जो है टीजीटी पीजीटी पदों पे जो है भर्ती निकली हुई थी। तो आप जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है वो अपना ये फॉर्म फिल करे। और अभी तो ये क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल है तो बेसिस है, पर रिन्यू होता रहता है ये, जैसे इसमें दिल्ली में होता है ना, सेम ऐसे ही है। तो आप अपना इसमें जो है फॉर्म फिल करिए, और आपका एक्सपीरियंस भी होगा, और उसमें क्या होगा कि आप अपना जो है आगे अच्छी वैकेंसी है तो आप फिल कर लेना इसको, ठीक है। और जो भी नए हैं, और इस पीडीएफ को है ना आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो है ये जो पीडीएफ है ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। उस इसका लिंक, जो टेलीग्राम का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, और जो नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि गाइस इस तरह की लेटेस्ट अपडेट मैं अपने इस चैनल पर डालती रहती हूँ, साथ में एनसीईआरटी की जो क्लासेस वगैरह हैं वो भी मैं डालती रहती हूँ। तो जो भी इंटरव्यूज के लिए जाए, टीजीटी के लिए जाए, तो आप मेरी जो है क्लासेस वगैरह जो है देख सकते हैं। थैंक यू गाइस।